पे एक लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अविनाश जी, आप बताइए कि क्या लग रहा है जेके पर? अभी रिसेंटली ही रिकॉर्ड हाई का सर्च हुआ था इस महीने, उसके बाद 7-8 सेशन से थोड़ा गिरते आ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है, यहाँ से वापस ऊपर जा सकता है या ये नीचे की तरफ जाने की उम्मीद है इसमें? देखिए, मेरे ख्याल से पेपर सेक्टर में पिछले 1-2 क्वार्टर से हमने देखा है कि सारी कंपनीज़ में मार्जिन प्रेशर दिख रहा है और कहीं न कहीं देखिए पेपर सेक्टर एक स्टेबल सेक्टर माना जाता है कि जब भी इकोनॉमी काफ़ी अच्छे कंडीशन में होती है, तभी पेपर का कंज़म्पशन बढ़ता है। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जेके पेपर में लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में मेरे ख्याल से थोड़ा-सा प्राइसिंग प्रेशर आ रहा है। क्लियरली हमने देखा है कि इन द नियर टर्म काफ़ी कंपनीज़ ने प्राइस इंक्रीज़ थोड़ा-सा रोक के रखा है। तो जून का क्वार्टर जो आएगा, वो मेरे ख्याल से एक क्लियरली एक पुष्टि देगा कि इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, डिमांड सप्लाई इक्वेशन कैसा है। मेरे ख्याल से एक अगर नव निवेशक थोड़ा-सा लंबा इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन नियर टर्म में जून के नंबर्स जब आएँगे और मैनेजमेंट की कमेंट्री और मार्जिन्स क्या ये कंपनी रिकॉर्ड करती है, इसके बाद ही एक अच्छा आपको एक आउटलुक हम शेयर कर पाएँगे। बट तब तक मेरे ख्याल से होल्ड करिए, शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत दबाव प्रॉफिटेबिलिटी पे हो, क्योंकि सारी कंपनीज़ हमने देखी है कि जो ये सेक्टर में काम करती है, वहाँ पे मार्जिन प्रेशर क्लियरली एविडेंट है। तो इसका मतलब यही है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्राइसिंग पावर रहेगा, बट होल्ड ऑन फॉर द लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो लंबी अवधि का नजरिया आपको यहां पर जेके पेपर पे मिलता हुआ। अजीत जी हैं हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर। अजीत जी नमस्कार, कहां से बात कर रहे हैं? अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? अजीत, आवाज मिल रही है आपको? हेलो जी अजीत जी, आवाज मिल रही है आपको? मैं राज पुरोहित हूँ, अजीत जेनी पुरोहित बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा वो अच्छा। दूसरा होगा फिर। ठीक है ठीक है, माफी चाहेंगे। बताइए राज पुरोहित जी, क्या आपका सवाल है? मेरे मेरे पास 100 शेयर है एंजल वन के। ठीक है। तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया था, ये एक बार 4000 तक पहुंच गया था, अब ये 2200 पे आ रहा है। तो रखना चाहिए या फिर बेचना चाहिए? सब मेरा व्यू 5 साल का है। ठीक है, तो अविनाश जी आपके पास ही आएंगे। एंजल वन 5 साल तक का इनका नजरिया है। बहुत ही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं। क्या करना चाहिए? राजपुरोहित जी को क्या सलाह होगी? नहीं, बिल्कुल देखिए मुझे लगता है कि मुझे याद है जब इस कंपनी का पब्लिक इश्यू हुआ था, तभी 350 साढ़े 300 रुपए में ये लिस्ट हुआ था और तब से शेयर ने बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया और ऑनलाइन स्पेस में एंजल वन एक बहुत बड़ा काफ़ी वेल एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है। टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक इन्होंने बहुत सारी कंपनीज़ को पीछे छोड़ा है और आगे भी मुझे लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल ब्रोकिंग कंपनीज़ के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हालाँकि देखिए अभी काफ़ी अटकलें बाज़ार में ऐसे भी सुनने में आ रही है कि एफएनओ के कॉन्ट्रैक्ट साइजेस में बढ़ोतरी की जाएगी। एफएनओ में रिटेल निवेशक को थोड़ा बहुत रिस्ट्रिक्शन अनाउंस किए जाएँगे। लेकिन इसके अलावा मुझे लगता है कि जो वॉल्यूम है कैपिटल मार्केट में, वो काफ़ी बढ़ रहा है। नए कैपिटल मार्केट में नई कंपनीज़ लिस्ट हो रही है। तो इसका क्लियरली एक अच्छा असर आपको ब्रोकिंग कंपनीज़ पे देखने को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर नज़रिया आपका कम से कम 1.5-2 साल है, तो स्टे इन्वेस्टेड। मुझे लगता है कि अच्छी खासी ग्रोथ आएगी। इनका रिसेंटली बिज़नेस अपडेट भी आ गया है जो काफ़ी अच्छा है और मेरे ख्याल से नतीजे को जो क्यूओन के आएँगे वो भी काफ़ी अच्छे रहने की उम्मीद है। तो लॉन्गर टर्म में ज़रूर अभी भी रनवे बहुत बड़ा है इंडियन कैपिटल मार्केट्स को ग्रो करने के लिए और इसका फ़ायदा एंजल वन जैसी कंपनीज़ को ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे होल्ड करने की राय।